हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फार्मा क्लासेस। आज से हम हमारा फोर्थ सेमेस्टर का न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, और सिंपली वी कैन से फार्माकोग्नोसी। आज से हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में बेसिकली आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसमें हम 3 मेजर चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, एंड देन इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या है, इसका स्कोप क्या है, और पुराने ज़माने से लेकर आज तक इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, मतलब हमें ड्रग्स मिलते कहाँ से। इसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स, मरीन सोर्सेस और टिश्यू कल्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइज ड्रग्स वो होती है जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, लाइक लीव्स, रूट्स एटसेट्रा। एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग्स वो है जो प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं पर सेलुलर नहीं होते, जैसे लैटेक्स, जूसेस, एक्सट्रैक्ट्स, गम्स और रेजिन्स। देन नेक्स्ट चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब इतनी सारी ड्रग्स है तो उन्हें अरेंज करना तो पड़ेगा। इस चैप्टर में हम ड्रग्स को अलग अलग तरीकों से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल, मतलब A to Z ऑर्डर में। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल, मतलब प्लांट के पार्ट के बेसिस पर, लीफ या फिर बार्क। उसके बाद टैक्सोनॉमिकल, मतलब बायोलॉजी और स्पीसीज की बेसिस पर। उसके बाद केमिकल, मतलब उनमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे अल्केलॉइड्स या फिर ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल, मतलब वो बॉडी पर क्या असर करती है। एंड लास्ट वन देखेंगे कीमो एंड सीरो टैक्सोनॉमिकल, मतलब ये थोड़ा एडवांस मेथड है जो केमिकल्स और सीरम टेस्ट पर डिपेंड करता है। नाउ फाइनली टॉकिंग अबाउट द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। नेचुरल ड्रग्स में बहुत एडल्ट्रेशन होती है। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। तो मिलावट से बचने के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे एडल्ट्रेशन, मतलब ड्रग्स में होने वाले मिलावट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन, मतलब हम चेक कैसे करें कि ड्रग्स असली है। इसके लिए हम ऑर्गेनोलेप्टिक, मतलब देखकर या फिर सूंघकर, माइक्रोस्कोपिक, मतलब सेल देखकर, फिजिकल और केमिकल टेस्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। इसमें हम काउंटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। साथ ही कैमरा ल्यूसिडा का यूज़ करके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के स्केल डायग्राम्स बनाना भी इसका पार्ट है। बेसिकली यूनिट 1 आपको बेसिक डेफिनेशन से लेकर ड्रग्स की प्योरिटी चेक करने तक का पूरा रास्ता दिखाता है। इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये ए पार्ट देखेंगे, जो कि डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये कंबाइन देखेंगे, और उसके बाद स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी नेचुरल ड्रग्स की स्टडी है। ये उन ड्रग्स से डील करती है जो हमें नेचुरल सोर्सेस जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या फिर मिनरल से मिलते हैं। इसका मेन फोकस होता है क्रूड ड्रग्स पर। क्रूड ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स जो अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं बिना किसी ज़्यादा प्रोसेसिंग के। अब देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है कि ड्रग्स या फिर मेडिसिन, बेसिकली क्रूड ड्रग्स। एंड गिग्नोस्को, जिसका मतलब है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ समथिंग, एंड दैट समथिंग मीन्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ दिस क्रूड ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी का मतलब हुआ नेचुरल ड्रग्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना। लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। मतलब अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इसे ऐसे डिफाइन करेंगे। Pharmacognosy is the systematic study of crude drugs obtained from natural sources such as plants, animals and minerals। यानी ये एक सिस्टमेटिक तरीका है उन क्रूड ड्रग्स को समझने का जो हमें नेचर से मिलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स, मतलब व्हाट डू वी स्टडी इन फार्माकोग्नोसी। जब हम किसी ड्रग की फार्माकोग्नोसी स्टडी करते हैं तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बेसिकली हम इन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। फर्स्ट इज नेम एंड सोर्सेस, मतलब ड्रग्स का नाम क्या है और वो कहाँ से मिल रहा है। उसके बाद हैबिटेट, मतलब वो ड्रग्स या फिर प्लांट नेचुरली कहाँ ग्रो करता है। उसके बाद कलेक्शन एंड कल्टीवेशन,
मतलब उसे कैसे उगाया जाता है और सही तरीका क्या है उसे तोड़ने या फिर कलेक्ट करने का। उसके बाद कैरेक्टर्स, मतलब हम दो तरह के कैरेक्टर्स चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिकल एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिकल। मैक्रोस्कोपिकल मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे साइज, शेप, कलर या फिर ओडर और टेस्ट। एंड माइक्रोस्कोपिकल इज मतलब जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसके अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब मेन एक्टिव पार्ट जो बीमारी ठीक करता है। उसके बाद थेरापेटिक यूजेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थेरापेटिक यूजेस मतलब वो किस बीमारी के इलाज में काम करता है। उसके बाद एडल्टरेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स, मतलब कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं या फिर उसकी जगह कोई और ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ द टर्म फार्माकोग्नोसी। सो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा हिस्ट्री और टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से समझते हैं क्योंकि यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन होता है। फार्माकोग्नोसी टर्म का ओरिजिन दो अलग अलग साइंटिस्ट से जुड़ा है। सबसे पहले जॉन एडम स्मिथ ने फार्माकोग्नोसी टर्म को यूज किया था इन 1811। सो इन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। लेकिन ये टर्म ज़्यादा पॉपुलर तब हुआ जब C.A. सिडलर ने इसे 1815 में अपने बुक एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका इसमें यूज़ किया। सो आपको दो चीज़ें याद रखने हैं, जॉन एडम स्मिथ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, और इन्होंने सबसे पहले ये फार्माकोग्नोसी टर्म यूज़ किया था इन 1811। याद रखना, इन्होंने सिर्फ यूज़ किया था। एंड सेकंड साइंटिस्ट इज C.A. सिडलर, इन्होंने ये टर्म पॉपुलराइज किया था। C.A. सिडलर ने द टर्म फार्माकोग्नोसी कॉइन किया था इन हिज बुक एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका इन 1850। ये दो साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं, अक्सर MCQ टाइप में ये पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइटोकेमिस्ट्री, द साइंस ऑफ प्लांट केमिकल्स। सो फाइटोकेमिस्ट्री ये फार्माकोग्नोसी की वो ब्रांच है जो प्लांट्स के अंदर मिलने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी करती है। इन केमिकल्स को हम फाइटोकेमिकल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने ओपियम, अफीम का नाम सुना होगा, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोम्निफेरम। इस प्लांट से हम मॉर्फिन निकालते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री हमें दो चीज़ों में हेल्प करती है। फर्स्ट इज आइसोलेशन एंड सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन। आइसोलेशन मतलब प्लांट में से काम की दवाई को अलग करना, एंड आइडेंटिफिकेशन मतलब ये पहचानना कि वो केमिकल कंपाउंड असलियत में क्या है और कैसे काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री एंड अर्ली डेवलपमेंट। फार्माकोग्नोसी कोई नई चीज़ नहीं है, ये उतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन है। पुराने ज़माने में जब कोई डॉक्टर नहीं होता था तब अर्ली ह्यूमंस प्लांट्स को ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने ट्रायल एंड एरर से प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में बांटा। फर्स्ट इज एडिबल प्लांट्स जो खाए जा सकते हैं, सेकंड इज पॉइजनस प्लांट्स एंड थर्ड इज मेडिसिनल प्लांट्स जो बीमारी ठीक करते हैं। कुछ प्लांट्स को वो स्पेसिफिकली यूज़ करते थे, जैसे परगेटिव्स मतलब पेट साफ करने के लिए, और इमेटिक्स जिनसे वोमिटिंग मतलब उल्टी इंड्यूस की जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन हिस्ट्री। सबसे पहले शेनोंग, ये चाइना से थे एंड ही कंपाइल वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्माकोपियास, मतलब उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी दवाइयों की लिस्ट में से एक बनाई। इनके बुक का नाम आपको याद रखना है, पेन साओ। इस बुक में उन्होंने 365 ड्रग्स को लिस्ट किया था। सो स्टूडेंट्स, शेनोंग के बाद हम मूव करते हैं ग्रीक हिस्ट्री की तरफ, जहाँ चार बड़े नाम आते हैं। फर्स्ट इज हिप्पोक्रेट्स, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की गहरी स्टडी की थी। नेक्स्ट इज थियोफेरेस्टस, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को डिटेल में स्टडी किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज एरिस्टोटल, ये फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं और उनका मेन फोकस एनिमल किंगडम पर था। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज गैलेन, ये एक बहुत बड़े फार्मासिस्ट थे। उन्होंने प्लांट से केमिकल एक्सट्रैक्ट करने पर काम किया था और गैलेनिकल प्रिपरेशन डेवलप किए थे, जो आज भी फार्मेसी में एक बेसिक टर्म है। सो गैलेन को फादर ऑफ डोजेस फॉर्म भी कहा जाता है। एंड द लास्ट साइंटिस्ट इज डॉक्टर चंद्रकांत कोकाटे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी। सो ये साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ आयुर्वेदा इन फार्माकोग्नोसी। इंडिया का हर्बल मेडिसिन में बहुत पुराना और रिच ट्रेडिशन रहा है। हमारे इंडिजिनस सिस्टम में
आयुर्वेदा फार्माकोग्नोसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आयुर्वेदा के दो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स है। फर्स्ट वन इज चरका संहिता। ये मेनली मेडिसिन से डील करते हैं। इसमें प्लांट्स को 50 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें हर ग्रुप में 10 हर्ब्स है। एंड सेकंड पिलर इज सुश्रुता संहिता। ये सर्जरी और ड्रग से डील करती है। इसमें 7 अलग सेट्स है, जिनमें टोटल 760 हर्ब्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो सुश्रुता ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी, ये आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार इन साइंटिस्ट का समरी बता देता हूँ। सबसे पहले शिलोंग, जो कि चाइना से थे। ही कंपाइल्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्माकोपियाज इन हिज बुक पेन साउ। टोटल ड्रग्स वेयर 365. Next scientist was Hippocrates, known as father of medicine, Theophrastus, known as father of botany, Aristotle, known as father of biology, Galen, known as father of dosage form. Basically, he developed galenical preparations. And last scientist was Dr. C.K. Kokate, known as father of Indian pharmacognosy. अब मूव करते हैं मॉडर्न इरा की तरफ। ये वो टाइम था जब साइंस ने बहुत तरक्की की और हमने प्लांट से प्योर केमिकल कंपाउंड्स को आइसोलेट करना शुरू किया। पहले हम पूरा प्लांट यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न इरा में हमने उसमें से मेन एक्टिव चीज निकाल ली। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लाइक मॉर्फिन, निकोटीन और क्विनिन जैसे पावरफुल ड्रग्स को आइसोलेट किया गया। 20th सेंचुरी में एक बड़ा चेंज आया। हमने सिर्फ प्लांट्स की ही नहीं, बल्कि एनिमल्स में से हार्मोन्स और विटामिन एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। इसके साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेनिसिलिन जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स की डिस्कवरी हुई। इसी वजह से मॉडर्न मेडिसिन का डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो पाया। लेट्स सी अबाउट द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब आप सोच रहे होंगे कि फार्मेसी में फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है। इसका स्कोप बहुत वाइड है, क्योंकि आज भी बहुत सारी दवाइयाँ नेचुरल सोर्सेज से ही आती है। इसकी मेजर एरियाज ऑफ स्कोप ये है। फर्स्ट इज आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। इसमें हम प्लांट्स के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, फ्लेविनॉइड्स और वोलेटाइल्स ऑयल्स को अलग अलग करते हैं और उन्हें पहचानते हैं। सेकंड इज एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मार्केट में आने से पहले क्रूड ड्रग्स चेक करना जरूरी है। इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिक और केमिकल इवेल्युएशन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हम एडल्टेरेशन मतलब मिलावट को डिटेक्ट करते हैं, ताकि पेशेंट को नकली दवाइयाँ ना मिले। थर्ड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इज SAR। फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि किसी केमिकल का स्ट्रक्चर और उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में क्या रिश्ता है। हम ये देखते हैं कि अगर स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाए तो दवाइयों का असर कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट स्कोप इज नेचुरल प्रोडक्ट्स एज ए लीड मॉलिक्यूल्स। नेचर हमें मॉडल्स देता है, हम इन नेचुरल केमिकल्स को बेस बनाकर नई सिंथेटिक दवाइयाँ बनाते हैं। फिफ्थ स्कोप इज डायरेक्ट थेरापेटिक यूज। कुछ ड्रग्स को हम आज भी डायरेक्टली यूज करते हैं बिना किसी बड़े चेंज के, जैसे डिजिटलिस हार्ट के लिए, सीना एज अ लैक्सेटिव और ओपियम एज अ पेन किलर। सिक्स स्कोप इज एंटीबायोटिक्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं ताकि पेनिसिलिन जैसे लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स मिल सके। नेक्स्ट इज स्टीरॉयड्स एंड प्रिकर्सर्स। प्लांट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्टीरॉयड्स बनाने का प्रिकर्सर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डायोस्जेनिन, जो एक प्लांट केमिकल है। इसका यूज करके हम स्टीरॉयड को सिंथेसाइज करते हैं। हम बायोसिंथेसिस की भी स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि एक प्लांट के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कैसे बनता है, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब असली दवाइयाँ जैसे अल्कलाइड्स और ग्लाइकोसाइड्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट स्कोप इज कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इसमें हम कल्टीवेशन एंड कलेक्शन के सभी तरीके सीखते हैं। अगर हार्वेस्टिंग या स्टोरेज सही नहीं हुई तो दवाइयाँ खराब हो सकती है। एंड द लास्ट स्कोप इज क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। हम ये इंश्योर करते हैं कि हर बैच की दवाइयाँ एक जैसी हो और प्योर हो। हर्बल फॉर्मुलेशन की स्टैंडर्डाइजेशन सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम है। टू रैप अप, फार्माकोग्नोसी ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेचुरल ड्रग्स की स्टैंडर्डाइजेशन के बिना मॉडर्न मेडिसिन अधूरी है। अब हम आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, हमें फार्माकोग्नोसी क्यों पढ़नी चाहिए, इसकी असली इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रोवाइड्स नेचुरल सोर्सेज ऑफ मेडिसिन। हमारे मैक्सिमम मेडिसिन का ओरिजिन नेचर ही है। फार्माकोग्नोसिया हमें बताती है कि किस प्लांट या एनिमल से हमें कौन सी लाइफ सेविंग दवाइयाँ मिल सकती है।
सेकंड इज सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। जब हम नए नए नेचुरल कंपाउंड्स ढूंढते हैं तो वो नए ड्रग्स बनाने का रास्ता खोल देते हैं। थर्ड इज इंश्योर्स क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ हर्बल ड्रग्स। आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स का क्रेज बहुत है, लेकिन क्या वो सेफ है? फार्माकोग्नोसी ये इंश्योर करती है कि उनकी क्वालिटी टॉप नॉच हो और वो पेशेंट के लिए सेफ हो। नेक्स्ट इज एक्ट एज अ ब्रिज। सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जेक्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ये पुरानी नॉलेज को मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। सो जाते जाते मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ। ये की पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखना। फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ द टर्म बाय जॉन एडम श्मिड इन 1811। इन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म यूज़ किया। और सी ए सिडलर इन 1815 इन्होंने टर्म कॉइन किया। आपको इनके बुक का नाम भी याद रखना है। उसके बाद हमने फाइटोकेमिस्ट्री देखा, मतलब स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल्स लाइक मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। देन हिस्ट्री देखा हमने। सबसे पहले शेनोंग्स, इन्होंने पेंसाओ 365 ड्रग्स एंड द ग्रेट ग्रीक्स, हिपोक्रेट्स, गैलेन एटसेट्रा, ये हमने साइंटिस्ट देखी इसमें। उसके बाद आयुर्वेदा को समझा हमने, चरक संहिता मेडिसिन एंड सुश्रुता संहिता सर्जरी। देन हमने मॉडर्न इरा देखा, आइसोलेशन ऑफ प्योर कंपाउंड्स लाइक क्विनिन, पेनिसिलिन एंड यूज ऑफ एसएआर। उसके बाद स्कोप देखा, जिसमें हमने 10 स्कोप देखे, लाइक कल्टीवेशन, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, फार्माकोग्नोसी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये नेचर की फार्मेसी को समझने का एक जरिया है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।